हे एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ वर्धमान ट्रिप। आज हम दो और जगह देखेंगे, देवी सर्वमंगला टेम्पल और पीर बहरम सक्का का मज़ार। बताएंगे वर्धमान से नूर जहां का कनेक्शन। चलिए फिर आज का एपिसोड जल्दी से शुरू करते हैं। सदर घाट से हम सब ने मिलके और एक टोटो लिया और सर्वमंगला मंदिर पहुंचे। टोटो फेयर लगा 15 रुपया पर पर्सन। सुना जाता है आज से 350 साल पहले तालाब में मछली पकड़ने के समय कुछ लोगों को पत्थर का एक मूर्ति मिला, पर उन लोगों ने ज्यादा ध्यान से नहीं देखे उसको और पत्थर एक बड़ा सा टुकड़ा सोच के उसके ऊपर घोंघा पीसते रहे। उस समय दामोदर नदी के आसपास चूना बनाने के लिए कारखाने हुआ करते थे और घोंघा का जो खोल है वो ये चूना बनाने के काम में लगता था। तो ऐसे ही एक दिन खोल के साथ वो पत्थर का मूर्ति भी चूना के भट्टी के अंदर चला जाता है, पर भट्टी के आग में जलने के बाद भी उस मूर्ति का कुछ नहीं होता। उसी दिन रात को वर्धमान के राजा संगम रॉय को स्वप्न में आदेश मिलता है और वो उस मूर्ति को चूना के कारखाना से लेके आते हैं और इस जगह में देवी सर्वमंगला के नाम से उस मूर्ति को प्रतिष्ठा करते हैं और उनकी पूजा शुरू होती है। बाद में 1702 साल में टेराकोटा का काम किया हुआ ये खूबसूरत मंदिर स्थापना किया जाता है राजा कीर्तिचंद महताब के द्वारा और तब से ये मंदिर सर्वमंगला मंदिर के नाम से ही जानी जाती है। पर आज वो टेराकोटा का काम और रहा नहीं। माता सर्वमंगला का यहाँ 8 हाथ है और उनका वाहन है शेर। यहाँ एक नाट मंदिर भी बनाया जाता है जहाँ कीर्तन होता है, भोग प्रसाद भी यहीं दिया जाता है और अगर आप यहाँ शादी करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। इसी आंगन में लोगों को खिलाया भी जाता है, पर मेन्यू पूरा शुद्ध वेज शाकाहारी होना चाहिए। फिर धीरे धीरे यहाँ 3 शिव मंदिर का भी स्थापना होता है। मंदिर खुलता है सुबह 6 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेके रात के 11:45 बजे तक। भोग प्रसाद खाना है तो यहाँ कूपन सिस्टम है जिसके लिए आपको सुबह 10:30 बजे से पहले आना पड़ेगा।
सर्वमंगला मंदिर से निकल के चले आए हैं आलमगंज में पीर बहरम सक्का के मज़ार में। यहाँ दो इतिहास की कहानी एक साथ है। जी हाँ, यहीं पे है शेर अफगान और कुतुबुद्दीन कोका का समाधि और उनके साथ ही है दरवेश पीर बहरम की समाधि। और आइए अब जान लेते हैं इसी वर्धमान से जुड़ा हुआ मुगल साम्राज्य का वो दिलचस्प कहानी। तो कौन थे ये शेर अफगान? शेर अफगान का असली नाम है अली कुली खान और उनका जन्म हुआ था पारसिया में, जो कि आज का ईरान है। वो एक वीर योद्धा होने के कारण मुगल सेना में उनको बहुत जल्दी काम मिल गया। उनको अच्छे कामों के लिए लाहौर में अकबर बादशाह के दरबार में तरक्की मिल गई और इसी दौरान वो बादशाह अकबर और उनके बेटे सलीम के बहुत करीबी बनते गए। सलीम एक दिन शिकार पे निकले थे और शेर के सामने आ गए। अली कुली उनको शेर के मुंह से बचा के लाया और तब से उनका नाम दिया गया शेर अफगान। अली कुली खां 1594 में मेहरुन्निसा से निकाह किया। मेहरुन्निसा को सलीम बहुत ही चाहते थे और उनसे निकाह करने के लिए बिल्कुल पागल थे, पर बादशाह अकबर को यह मंजूर नहीं था क्योंकि मेहरुन्निसा का परिवार उनके बराबर नहीं थे। इसलिए अकबर ने उनके सबसे चहीते पात्र अली कुली खां के साथ उनका शादी तय किया और बादशाह का ये फैसला भला कौन टाल सके। 1605 में सलीम ने अकबर से राजगद्दी छीन ली। अली कुली फिर भी अकबर की तरफ ही डटे रहे और यहीं से सलीम और शेर अफगान की दुश्मनी शुरू हो गई। सलीम अली कुली खां को लाहौर से सीधा बर्धमान भेज दिया। जी हाँ, इसी बर्धमान में कुतुबुद्दीन खान कोका तब बर्धमान के सूबेदार हुआ करते थे, जो कि सलीम के स्टेप ब्रदर भी थे। शेर अफगान इन्हीं के नीचे जागीरदार के तौर में अपना काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद ही उनके ऊपर शुल्क ना देने का और बाहर से अफगान सेनाओं को मदद करने का आरोप लगाया गया। 1607 में कुतुबुद्दीन खान को भेजा गया उनको पकड़ के बादशाह सलीम के पास ले आने को, पर शेर अफगान नहीं माने। उन्होंने कुतुबुद्दीन और उनके सिपाही के ऊपर हमला बोल दिए और कुतुबुद्दीन को इतना घायल कर चुके थे कि वो वहीं दम तोड़ दिए। शेर अफगान भी कुतुबुद्दीन के सिपाही के हाथों मारे गए। शेर अफगान के मरने के बाद मेहरुन्निसा को सलीम यानी कि जहांगीर के हारेम में भेजा गया और 4 साल वहां बिताने के बाद जहांगीर ने उनके साथ निकाह की। मेहरुन्निसा उस समय में विश्व सुंदरी मानी जाती थी। उनके रूप का वर्णन किसी के पास नहीं था। निकाह के बाद जहांगीर ने उनको नूरजहां नाम दिया और हम सभी जानते हैं मुगल साम्राज्य में नूरजहां सबसे शक्तिशाली महिला हुआ करती थी। She was not only very powerful but all in all of Mughal dynasty in that era. 1610 में कुतुबुद्दीन और शेर अफगान को पीर बहरम के मज़ार में दफनाया गया और ये जगह 500 साल से भी पुरानी है। इन दोनों के पास ही पीर बहरम सक्का की समाधि है। अब बहुत शॉर्ट में पीर बहरम सक्का की जीवन कहानी सुन लेते हैं। पीर बहरम सक्का तुर्क यानी कि आज के टर्की से बिलोंग करते थे और 40 साल उन्होंने बिना कोई छुट्टी लिए कंधे में विस्ती लेके हर एक इंसान को पानी पिलाने का काम करते गए। 40 साल बाद उनके उस्ताद ने उनको बुलाया और भारत जाने के लिए कहा। वो तब भारत के दिल्ली शहर में पहुंचे और एक नीम के पेड़ के नीचे वो बैठे रहते थे जहां सलीम चिश्ती का दरगाह हुआ करता था। मुगल बादशाह अकबर हर रोज उनको सुबह शाम सलाम करने के लिए आते थे। अकबर के दलीलनामा में उनकी जिक्र पाया जाता है। बादशाह अकबर चाहते थे कि पीर बहरम सक्का उनके महल में ही पूरी जिंदगी आराम फरमाएं, पर पीर बहरम एक दरवेश थे और उनको सीधी सादी जिंदगी ज्यादा पसंद थी, तो उन्होंने अकबर को मना कर दिया, पर बादशाह अकबर नहीं माने। इसी वजह से रातों रात पीर बहरम सक्का श्रीलंका के लिए निकल पड़े और बर्धमान से जाते हुए 970 हिजरी मतलब 1563 से लेकर 64 के बीच यहाँ उनकी मौत हो गई और इसी जगह में उनको कब्र दिया गया। उनकी मौत का खबर सुन के अकबर के सेनापति मान सिंह आए और अरबी और फारसी में यहाँ 2 फलकनामा बिठा के गए और उनको याद रखते हुए एक तालाब भी उन्होंने बना के दिया जो आज भी उन्हीं के नाम से जाना जाता है। यहाँ और भी कब्र आपको नजर आएगी। ये उनके खिदमतगार की कब्र है जो कि सालों साल इस मज़ार का देख रेख करते आए हैं।
এর থেকে অন্যান্য প্রতিটা পাত্তা না পাবে না। না মানে একবারে বিজি পোস্ট। একদম দেখুন, অন্নদান, বস্ত্রদান, ওষুধ দান, কম্বল দান, রুটি দান সবই ভালো। সবচেয়ে গুড বেটার বেস্ট আমরা বাঁচতে পারি সেই জল দান। बिल्कुल ऑपोजिट में ही वर्धमान का कब्रिस्तान दिखेगा आपको। ये जो पेड़ देख रहे हैं ये 120 साल से भी पुरानी है और इसमें आज तक फल होता है। হ্যাঁ, একটু অনেকগুলো ধরেছে এই কাঁঠাল গাছটা, তার মধ্যে এখনো যে এতগুলো এঁচড় ধরেছে কাঁঠাল হবে। দেখুন तो ये था आज का एपिसोड। ঠান্ডা। वर्धमान से नूरजहां का जो कनेक्शन था वो शायद कुछ ही लोग जानते होंगे। तो कैसा लगा आज का एपिसोड? कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर। कुछ और भी इंफॉर्मेशन अगर आप जानते हैं तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, क्यों? है ना? इंटरेस्टिंग लगे तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। और इस व्लॉग का अगर पिछले 2 पार्ट्स आप नहीं देखे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वो 2 पार्ट्स भी देख लीजिए। और पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत जल्द ही इस व्लॉग का चौथा पार्ट आने वाला है और आपको तुरंत खबर हो जाएगी अगर आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देंगे तो। वर्धमान आए हैं और यहाँ का स्पेशलिटी जो है सीताभोग और मिहिदाना, वो अगर नहीं खाया तो फिर आपने क्या ही खाया। तो हम लोग गणेश स्वीट से मिहिदाना और सीताभोग घर के लिए पैक करके लेके गए थे। अगर आपको कहीं से सीताभोग और मिहिदाना पैक करवाना है तो आप लोग गणेश स्वीट से ही पैक करवाएं, क्योंकि मतलब बहुत ही गिने चुने दुकानों में ही अच्छे बनाए जाते हैं और गणेश स्वीट्स उनमें से एक दुकान है। तो चलिए फिर जल्दी मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।